Hello students, so today we will study about indefinite integration. So from today onwards we will start integral calculus and we have just finished differential calculus. So आप लोगों ने क्या पढ़ा था differential calculus में? Function सबसे पहले पढ़ा, what is a function, ठीक है, फिर limits, then calculative function, then monotonicity, application of derivatives, है ना? आप लोगों ने पढ़ा कि function एक जो होता है, how to differentiate function. What is meant by differentiation? Yeah, the dy by dx is equal to slope of that function at that point or an interval. Alright. आपने पढ़ा कि फंक्शन इंक्रीज कैसे करता है, मैक्सिमम या मिनिमम के बाद में पढ़ा. So all those things जो हमने डिस्कस करी अभी, वो सारी चीजें डिफरेंशिएशन की बेस पे. We are what we are doing? We are differentiating the function. Alright. But today onwards, what we will do? We will do reverse of that differentiation. यानी जो डिफरेंशिएशन करके हमारे पास फंक्शन आया, अगर उसी फंक्शन को मैं रिवर्स कर दूं किसी प्रोसेस से, उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन, है ना? द वर्ड इंटीग्रेशन कम्स फ्रॉम इंटीग्रेट. इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, है ना? तो अगर आप किसी फंक्शन को सम करोगे, किसी डिस्क्रीट आपके पास मान लो 12 नंबर ऑफ टॉफीज, आपके पास 12 चॉकलेट्स है और 12 टॉफीज है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? तो 24 स्वीट्स है आपके पास, है ना? आपने क्या किया? 12 प्लस 12 किया, आपने सम किया, बट ये 12 नंबर है, डिस्क्रीट वैल्यू है, आपने इसको ऐड करा. तो वैसे ही अगर आपके पास कंटीन्यूअस वैल्यू हो जाए, यानी कि आपको पता नहीं हो, कोई एक ग्राफ दे देगा बायोलॉजिकल इफेक्ट्स और कंटीन्यूअस ग्राफ है, अब अपन को सम करना है वैल्यूज को, तो विल व्हाट विल बी टू इंटीग्रेट फ्रॉम सम लिमिट टू अनदर लिमिट. इससे हमको क्या मिलेगा? हमको उस फंक्शन का समेशन मिलेगा एक तरीके से, आप भी समझ सकते हो. तो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. जैसे कि मैं लिखता हूं dy by dx ऑफ x स्क्वायर, ठीक है? क्या होता है? dy by dx x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा, ठीक है? तो यानी कि इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, है ना? बट 2x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा? x स्क्वायर बनेगा. यानी कि इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ऑलराइट. तो हमारे पास जब इंटीग्रेशन जब स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी में, तो दो साइंटिस्ट थे, दो मैथमेटिशियंस थे, न्यूटन साहब करके थे, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है, न्यूटन में काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है. तो उन्होंने थ्योरम काफी सारे इंटीग्रेशन के ऊपर, साथ साथ में लेबनिज करके भी थे जिन्होंने इंटीग्रेशन का साइन दिया था. तो दोनों ने साथ में नहीं होकर अलग अलग, वो जर्मन थे, तो उन्होंने अपने तरीके से इंटीग्रेशन अपने बुक्स में लिखा था एंड न्यूटन ने अपने तरीके से डिराइव किया था. तो बाद में जो नए मैथमेटिशियंस आए थे, उन्होंने दोनों को कोलैब करके थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन डेवलप किया, जो हम आज पढ़ते हैं, ठीक है? तो लेबनिज ने, जो लेबनिज करके साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने जो इंटीग्रेशन का साइन होता है ना, जो अपन ऐसे लिखते हैं ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ सम fx फंक्शन और dx, तो ये जो साइन है, ये लिटरली देखा जाए तो ये सम था, ऐसे था, s फिर s था, तो वो इसको सम्मा बुलाते थे. सम्मा मींस समेशन, यानी कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ समेशन ऑफ सम फंक्शन और एन इंटरवल. ऑलराइट. तो आप सम करोगे किसी क्वांटिटीज का, अगर वो डिस्क्रीट है तो आप रैंडमली जोड़ सकते हो उसको, ठीक है? बट अगर वो कंटीन्यूअस है किसी गिवन इंटरवल में, तो वी हैव टू इंटीग्रेट दैट पर्टिकुलर फंक्शन टू गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट. ऑलराइट. तो अब इसको जो तुमने थ्योरम्स दी, तो जैसे कि जो न्यूटन और so write down the definition of indefinite integration. definition लिखिए. if f and g, small f and small g
if f and g are two functions of x such that if f and g are two function of x such that g dash x is equal to fx, g dash x is equal to fx, then the gx, the function gx is called antiderivative, or integral. Then the gx is called antiderivative or integral, और इसका एक और नाम होता है primitive of f with respect to कैसे लिखो आप w r ये शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा करो तो with respect to x, ठीक है. So if f and g are two functions of x and g dash x such that g dash x is equal to fx, then the gx is called antiderivative or primitive or simply an integral of f with respect to x. समझ में आया? मैं क्या बोलूं, यानी कि अगर कोई g फंक्शन है फंक्शन है, ठीक है, और g का डेरिवेटिव जो है वो fx है, तो मेरा जो g फंक्शन होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, इंटीग्रल बोलूंगा fx का, ठीक है. यानी कि अगर मैं fx को इंटीग्रेट करता हूं dx में तो आएगा मेरे पास gx प्लस सम कांस्टेंट c. ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है. तो यहां पे जो gx है ना उसको बोलते हैं इंटीग्रल, ठीक है. gx इज कॉल्ड इंटीग्रल और fx जो है fx इज कॉल्ड इंटीग्रैंड. ऑलराइट, ये इंटीग्रेशन साइन है. दिस इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. सर अगर ये वेरिएबल है तो क्या ये x की जगह को छोड़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. इट कैन आल्सो बी dy, dz, dm. It just depends on the variable of the integration you are trying to integrate. All right. What is c? C is nothing but the constant of this integration. ठीक है सर, कांस्टेंट क्यों आया अभी देखते हैं. तो मेरे को समझ में आया कि इफ आई इंटीग्रेट अ फंक्शन fx dx तो मेरे पास कोई फंक्शन बनता है gx, उसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है. उसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं. क्यों एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं? क्योंकि डिराइव का डेरिवेटिव का अपोजिट क्या आता है. ऑलराइट, उसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं. तो यहां पर तीन चीजें मिल रहा है दैट जस्ट मीन द सेम थिंग, ठीक है. समझ में आया? तो सर ये कांस्टेंट क्या होता है? अच्छा, तो अभी हम देखते हैं. जैसे एग्जांपल मैं आपको लेता हूं. सपोज दैट कोई एग्जांपल अगर मैं x स्क्वायर या फिर if
if I take example like if I find the derivative of x square, कितना आएगा वो? Yes, 2x. अच्छा, तो इस चीज का डेरिवेटिव वो कितना आएगा? कितना आएगा सर? वो भी 2x ही आएगा। अच्छा, तो यानी कि अगर d बाय dx अगर मैं कोई x स्क्वायर प्लस सम k कांस्टेंट करूं तो सर वो भी 2x ही आ रहा है। तो यहां से मुझे समझ में आया कि अगर मैं x स्क्वायर या फिर प्लस सम कांस्टेंट करता हूं तो सबका डेरिवेटिव 2x ही आता है। यानी कि 2x का इंटीग्रेशन क्या है? 2x का इंटीग्रल अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? क्या फंक्शन बनेगा? x स्क्वायर बनेगा? नहीं, x कोई बोले x स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, कोई बोले x स्क्वायर प्लस सर मैं तो 45 बनेगा। तो समझ में आया कि यार कि कुछ कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल फंक्शन बन रहे हैं किसी एक फंक्शन को इंटीग्रेशन करने पे, है ना? तो दैट्स व्हाई वी यूज c एज ए कांस्टेंट टू इंडिकेट कि कुछ कांस्टेंट रहा होगा, हमको नहीं पता क्या है। आगे जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे देन वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, जब हम एक लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं, द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c, है ना? उससे निकल जाता है। तो अभी के लिए हम ये मानेंगे कि कुछ कांस्टेंट c ऐड होता है और ये पूरा इक्वेशन हमारी बनती है। समझ में आया वो कांस्टेंट c क्यों आया? और इस कांस्टेंट c की वजह से ही what we call this as a indefinite. It is not defined. So when something is not defined, then we call it as indefinite integration. समझ में आया? Can you move ahead? इंग्लिश में यहां से क्या आता है कि all derivatives are similar. Alright. अच्छा, इसका एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है? जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? d by dx और sin x क्या होता है? इज cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? बिल्कुल sin x हो जाएगा। यानी कि sin x का डेरिवेटिव तो cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे हम इंटीग्रेशन का समझ सकते हैं। ओके, तो सर आपने ये सब बताया, बट इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कि जो ये इक्वेशन जो है हमारे पास है x is equal to 2x plus c, what does this means ज्योमेट्रिकली? अभी हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन? ठीक है, तो अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करता हूं dx में तो क्या आता है? x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c आता है। ऑलराइट, हियर c कैन बी एनीथिंग, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और सम कांस्टेंट k भी हो सकता है ना? माइनस भी हो सकता है। तो हमको समझना है कि सम कांस्टेंट पॉइंट्स में भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, यानी कि c हियर बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर r। ठीक है, तो अगर मैं 2x को इंटीग्रेट किया मैंने, x स्क्वायर प्लस c आया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ x स्क्वायर प्लस c, ठीक है, तो मान लेता हूं कि मेरे पास c स्टार्टिंग में 0 है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? x स्क्वायर ग्राफ क्या होता है? ये ऑलरेडी स्टडीड इन पैराबोला, तो इट्स अ पैराबोलिक कर्व passing through
ओरिजिन। अच्छा एक्स सी मेरा अगर 1 हो गया तो शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और राइट, यानी कि कुछ ऐसा मिल जाएगा। और 2 हुआ तो फिर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ही शिफ्ट होता चला जाएगा, है ना। सिमिलरली -1 हुआ तो भी ऐसे नीचे बनेगा, है ना। ऑलराइट, समझ रहा है सबको, यानी कि दिस इज for c is equal to -1, this is for c is equal to 1, this is for c is equal to 2, ऐसे करते करते चलता जाएगा। मैं ग्राफ इसका बना रहा हूं, y is equal to x square plus c का बना, है ना। तो y is equal to x square plus c का ग्राफ बनाया, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि यार कोई पॉइंट मेरे पास है, लेट अस सपोज द पॉइंट इज x1, ठीक है, x is equal to x1। एट दैट पॉइंट देखो द indefinite integration represents family of the indefinite integration represents the family of curves such that indefinite integration represents the family of curves such that the tangent of the slope of tangent at any given point, the slope of tangent at any given point is same। यानी कि जो सबसे बाहर वाला कर्व है उस पे अगर x1 पे मैं टेंजेंट बनाता हूं, है ना, ऐसे करके कुछ बनेगा। सिमिलरली इस पे बनाता हूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, सिमिलरली इस पे बनाता हूं तो वो भी कुछ ऐसा बनेगा, फिर इस पे बनाना वो भी ऐसा बना। तो मेरे को समझ में आया कि जो टेंजेंट्स हैं इन सबके सारे जो स्लोप्स हैं, थीटा जो है दे ऑल आर सेम, यानी कि किसी भी गिवन पॉइंट पे जो स्लोप आ रहा है टेंजेंट का दैट इज इक्वल फॉर ऑल द गिवन कर्व्स। तो जो एफ का इंडिकेशन हमने करा वो क्या करता है, that just represent this family of curves with different constant से हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं कर्व्स को। तो जो सारे फैमिली ऑफ कर्व्स हैं तो किसी भी गिवन पॉइंट पे आप x1 यहां लिया, x1 यहां लेते हैं, x2 यहां लेते हैं, कोई सी भी गिवन पॉइंट पे जितने भी गिवन पॉइंट्स हैं उन पर्टिकुलर रिस्पेक्टिवली गिवन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल। समझ में आया सबको? ध्यान कीजिए, slope of all tangents are equal। ठीक, बड़ी कमाल की बात, समझ में आया? जो ये फंक्शन था उसको अगर मैं dy का dx करता हूं उसका क्या मिलता है, 2x मिलता है, वही मेरा क्या है, स्लोप है, वही मेरा tan थीटा है, दैट इज इक्वल 2x हर एक पॉइंट के लिए इक्वल होगा। अगर आप 2x में x1 पुट करोगे तो वो भी सारे कर्व्स के लिए सिमिलर होगा। समझ में आया? सो आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं और वो सारे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए, टिप्स में होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में एक्सेल कर पाओगे, है ना। एंड वो सारे फॉर्मूलेस रटने नहीं है, समझने हैं। आपको फॉर्मूलेस याद कब होता है, रटने से कोई चीज याद नहीं होती। रटने से आप बस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद कर पाओगे, बट आप बाद में भूल जाओगे, है ना। अगर आप वो चीज समझते हो,
इफ यू अंडरस्टैंड डीपली अबाउट दैट थिंग यू कैन नेवर फॉरगेट दैट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होते हैं, आपको याद करने हैं, आपको समझने हैं कैसे आए, तो आप जब समझोगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। तो हेडिंग आ रही है सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा। जीरो मेरे को दिया है, तो मेरे को ही बताओ कि जीरो का अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये सोचने के लिए अपन उल्टा चलते हैं। किसको डिफरेंशिएट करने पे जीरो आता है, बताइए। हाँ, किसी भी कांस्टेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, यस जीरो आता है। यानी कि अगर कुछ के कांस्टेंट रहा होगा, है ना, उसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, सॉरी जीरो पर करता हूं, तो कोई कांस्टेंट आता है, उसको आप के बोलो, है ना, के बिलोंग्स टू, के इज अ कांस्टेंट। और इसके इज अ कांस्टेंट। और अच्छा, तो सर वन को इंटीग्रेट करने में क्या है, अच्छा वन किसके डेरिवेटिव का आता है, किसको किसका डिफरेंशिएशन वन होता है, ये सोचो। सर वन तो हाँ एक्स की पावर अगर वन हो जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स होता है, एक्स का क्या होता है, वन होता है, वन का क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि दिस इज हैज टू बी सम x प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, सिंपल है ना। अच्छा, वन की बात करिए, अगर वन की जगह सर कुछ k कांस्टेंट हो जाए तो क्या आएगा, k की इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, बताइए। k यानी कि वन की जगह कुछ और आ गया, मतलब k भी तरीके से वन ही आएगा, तो क्या करेगा, हाँ kx प्लस c, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कभी तो क्या आएगा, ऐसा सोच सकते हो, उल्टा सोचोगे तो आपको जरा आसानी पड़ेगी। ऑलराइट, अच्छा काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये फोर्थ नंबर, x की पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये बताइए। आप उल्टा चलो कि किसको डिफरेंशिएट करूं कि x की पावर n आ जाए, ये सोचो आप। हाँ, यानी कि सर x की पावर n प्लस वन होगा तो n प्लस वन आगे जाएगा, पावर में माइनस होगा तो x पावर n बचेगा, पर सर एक्स्ट्रा आगे क्या आ रहा है, n प्लस वन आ रहा है, तो उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, वो कट जाएगा। तो यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट c इफ इट इज इंडेफिनिट। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ में आया। आगे चलते हैं। और फिफ्थ नंबर लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में x, तो क्या होगा, अच्छा किसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, ये सोचो। पहले आप ये सोचो किसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, हाँ ln x का होता है सर, तो सही लिख दीजिए बस, क्या लिखोगे, ln x प्लस c, है ना। बट अगर सर x नेगेटिव हो गया तो ln के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या वो चीज लिखना है, क्या लॉग के अंदर नेगेटिव चीज हो सकती है,
तो नेगेटिव से बचने के लिए क्या उपाय है? उससे उपाय ये है कि मॉड लगा दो, सिंपल, खेल खत्म। अगर हम मॉड लगा लेंगे तो वो चीज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, और जो इसके माइनस होता है हम उसको बाहर ले सकते हैं। आगे हम थ्योरम में पढ़ेंगे कि जो भी कांस्टेंट होता है वी कैन टेक आउट ऑफ इट दैट इंटीग्रेशन साइन। ऑलराइट, सिक्स्थ देखिए, सबसे इजी, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? सबसे नॉन चैलेंज, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। e की पावर x इज द सबसे यू नो इंडिफरेंस वाला फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या होगा? e की पावर x ही होगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पे e की पावर x ही मिलता है ना? अच्छा, सेवेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, व्हाट इज इट? a इज अ कांस्टेंट, यानी कि 2 की पावर 4, 3.4 की पावर x। तो अगर कोई कांस्टेंट है उसकी पावर x में अगर इंटीग्रल है तो क्या बनेगा? अच्छा, किसी की पावर x का अगर अपन डेरिवेटिव करते हैं तो क्या बनता है? पहले ही सोचो। तो सर वो बनता है समथिंग उसकी पावर, है ना, इनटू में लॉग आता है सर, जो बेस का लॉग होता है, तो लॉग ऑफ से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी, है ना? काफी सिंपल, काफी सिमिलर है। ऑलराइट, समझ में आया सबको? अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या बनेगा? अच्छा, किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है? किसका डिफरेंशिएशन sin x होता है? cos का होता है। cos का होता है कि माइनस cos का होता है? अच्छा, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस sin x होता है। सर यहां तो प्लस है, माइनस नहीं है, तो क्या होगा? आप माइनस लगा लीजिए आगे, तो क्या बनेगा? cos x प्लस होता है ना? समझ में आया सब? 9th की बात करते हैं। सिमिलरली cos x क्या हो जाएगा? cos x dx, किसका डिफरेंशिएशन cos x होता है? sin का होता है सर, sin आ जाएगा। समझ में आया सबको, है ना? अच्छा, अगला लिखिए, sec x tan x dx, किसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है? बताओ। हाँ, sec x का होता है, यानी कि जब तक भी sec x tan x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या आएगा? sec x आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c, तो चलता ही हमारा। 10th के बाद क्या आएगा? समझ में आया सबको? ये चीजें याद करने वाली भी है, समझने वाली भी है सारी, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx, ये कितना होगा? cosec x into cosec into cot x किसके डिफरेंशिएशन में आता है? बताओ, किसके डिफरेंशिएशन में आता है? हाँ, दिस कम्स डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, यानी कि cosec x। और सर वो तो माइनस में आता है, कोई बात नहीं, अब आगे माइनस करा दीजिए। 12 लिखिए, 12 लिखिए, sec square x dx, किसके डिफरेंशिएशन sec square x होता है? हाँ, tan x। भाई डिफरेंशिएशन याद करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। 13 में नहीं करता। cosec square x dx, ये कब आता है? हाँ, माइनस ऑफ cot x। वेरी गुड,
ठीक है, तो ये 13 इंटीग्रल्स के फॉर्मूलेज हैं, आपको ये सम याद होने चाहिए। इसके बेस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, आगे और भी बहुत आएंगे, इन्हीं का यूज होके आएंगे, बट दीज आर वेरी फंडामेंटल इन कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये काफी सिंपल है, आप इनको आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। उस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ थ्योरम्स पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन जो है वो कैसे वर्क करता है। क्या मैं मल्टीपल फंक्शंस के इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकता हूँ? क्या मल्टीप्लाई में हो तो क्या करना है ना। तो कुछ थ्योरम्स हैं, यू मस्ट हैव बीन नो अबाउट इट, बिकॉज उसके बिना आप चैप्टर में आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो हेड डालिए, थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, कुछ थ्योरम्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है जो मैंने आपको बताया कि अगर कुछ कोई कांस्टेंट k है वो कि मल्टीप्लाई है फंक्शन के साथ और मैं फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में, है ना। तो दीज बोथ थिंग्स आर सिमिलर, -1 to 45 कुछ भी कांस्टेंट हो, रियल नंबर, तो उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, सेकंड लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ f1x plus f2x plus minus fnx। कोई फंक्शंस सम या डिफरेंस पे इकट्ठे हो रखे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, सो आई कैन ब्रेक दैट, यानी कि मैं उनको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकता हूं, है ना, ऐसे। समझ में आया सबको? अगर एक ही इंटीग्रेशन साइन के अंदर मल्टीपल फंक्शन दे रखे हैं, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में नहीं है, दे आर इन प्लस और माइनस, तभी मैं इनको ब्रेक कर सकता हूं। समझ में आया? ऑलराइट, ठीक। थर्ड लिखिए, अगर किसी इंटीग्रेशन का मैं डेरिवेटिव लेता हूं, यानी कि इंटीग्रेशन का डी बाई डी कर रहा हूं मैं, किसका, fx dx का। ठीक है, पहले इंटीग्रेशन हो रहा है फिर डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वो फंक्शन ही आ जाएगा मेरा। यार पहले आप आगे जा रहे हो फिर पीछे जा रहे हो, तो वहीं पे पहुंच रहे हो ना, बेसिकली fx ही आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इफ gx is differentiable, if gx is differentiable, then integration of fx dgx, dgx क्या है? This is nothing but dgx क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू, इस बार हम हमेशा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, पर इस बार x के जगह कुछ नया फंक्शन, द फंक्शन इज gx, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू सम न्यू फंक्शन gx। ठीक है, तो अगर gx मेरा डिफरेंशिएबल है तो जो fx dgx होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज fx g dash x dx। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन दिस, देन वी विल मूव अहेड।
अच्छा, आपको मैंने बताया कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, x की पावर n प्लस 1, यानी कि x की पावर n dx जो होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, प्लस 1 कांस्टेंट सी, यही होता है। अच्छा, अगर x की जगह 10x हो जाए, यानी कि 10x की पावर n dx हो जाए, तो वो भी तो ये होगा ना, क्या होगा? n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 कांस्टेंट सी, सही है? नहीं, x की जगह आपने 10x डाल दिया, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज वेरी रॉन्ग। जब कभी भी कोई मेरा फंक्शन है, उसमें फंक्शन इज अ वेरिएबल ऑफ x और मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं टर्म इन वेरिएबल ऑफ x, तो जो मेरा x है उसको मैं किसी अदर फंक्शन में रिप्लेस नहीं कर सकता, बट मैं उसको लीनियरली रिप्लेस कर सकता हूं। क्या मतलब सर? यानी कि x को मैं आई कैन ट्रांसफॉर्म और आई कैन रिप्लेस x एज सम ax प्लस b, यानी कि लीनियर उसका कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। इफ आई वुड राइट x एज ax प्लस b, तो मेरा इंटीग्रेशन वैलिड होगा, बट कुछ नया फंक्शन ऐड नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिफ्थ थ्योरम लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। जे मींस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं थ्योरम बेस्ड, नॉट डायरेक्ट बेस्ड, इससे ऊपर यानी इसका यूज होते हुए क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमने लिखा है ना, जी लिखा है, यानी कि we can't replace x with some another function, है ना। हम इसको भी अलग फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, बट linear replacement is possible, हो सकता है, हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि होगी, मतलब हर क्वेश्चन में नहीं होती। ठीक है, क्या मतलब इस चीज का? देखिए, if integration of fx dx is some capital Fx plus, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx dx इज माय कैपिटल fx प्लस सम कांस्टेंट c। तो if I replace x with ax plus b, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ f ax plus b dx, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा f ऑफ ax plus b अपॉन में ये आ जाएगा, अपॉन में क्या आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है। ध्यान देने वाली बात है, अपॉन में क्या आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है, और ये ax प्लस माइनस इंटीग्रेस को, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि प्लस में होता है माइनस में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये तो याद होनी ही होनी चाहिए, मतलब अगर क्वेश्चन करोगे ना तो आपको याद करने की नीड नहीं रहेगी, आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया सबको? कैन वी मूव अहेड? ठीक, अभी करते हैं सब क्वेश्चंस। एग्जाम्पल लिखिए, 1 minus sin x dx, इसको इंटीग्रेट करें, 1 minus sin x। सर ये सिंपल है, इसको मैं लिखूंगा, तो ये मेरा जो, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, दिस इज dx upon integration of 1 minus sin x
सर 1 का x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। सर आंसर आ जाएगा गलत। यू कैन नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/fx को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना, तो यू कांट राइट दिस एज fx। इंटीग्रेशन नीचे नीचे नहीं जाता कभी, डिवाइड में नहीं, तो यू कैन नॉट गो अपॉन इट। ऑलराइट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर सर? इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, सिंपलीफिकेशन तरीका है, इंटीग्रेशन के मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और सबसे यूजफुल तरीका है सब्स्टिट्यूशन होते हैं। आगे आगे हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट मेथड्स टू इंटीग्रेट। बट इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करेंगे कि dx जो मेरा है on 1 minus sin x है, तो अगर मैं 1 plus sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? 1 plus sin x 1 minus sin x 1 plus sin x dx ऊपर है, ऊपर क्या है? 1 plus sin x, नीचे क्या है? 1 minus sin square x dx। तो 1 minus sin square x कितना होता है? cos square x। अगर cos square x जो बनेगा उसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं ना न्यूमरेटर से, तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus cos square x plus sin x by cos square x, ये बनेगा dx। और इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं, फिर हम आपने पढ़ी है जब कभी प्लस हो तो उसको ब्रेक किया जाता है। 1 अपॉन cos square x का क्या हो जाएगा? दिस इज विल बी sec square x dx प्लस, अच्छा एक साइड में cos x को ले लो, tan x बन जाएगा, ये बन जाएगा tan x और sec x dx। ऑलराइट सर, ये तो जाने पहचाने इंटीग्रेशन है हमारा। sec square x क्या होता है? ये होता है tan x, है ना, और ये क्या होता है? tan sec x, इसका होता है sec x प्लस cos x। ये मेरा आंसर बन जाएगा। समझ में आया सबको कैसे सॉल्व करनी क्वेश्चंस? और तो हम देखते हैं क्वेश्चन लिखिए, फाइंड antiderivative, find antiderivative of x cubed plus 2x with respect to x square। ठीक है, x cube plus 2x का इंटीग्रेशन बताना है with respect to x square। आपने थ्योरम पढ़ाई है, किसी के रेस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो क्या करना होता है? हाँ, पहले उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो यानी कि वी नो, हमें क्या पता है सर? हमें पता है कि अगर fx b of gx पूछा जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं fx को लिखूंगा एज इट इज, g को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर dx लिखूंगा, तो ये चीज मेरी बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे पूछा है fx मेरा है x क्यूब प्लस 2x, ठीक है, और d विद रिस्पेक्ट टू पूछा है x स्क्वायर है, ठीक है। क्या बनेगा इसको? x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, यानी कि x क्यूब प्लस 2x प्लस मल्टीप्लाई क्या आएगा? 2x आ जाएगा, फिर dx आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो इसको, बनेगा 2x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर dx, है ना।
तो क्या बनेगा ये बन जाएगा सर 2/5 x की पावर 5 प्लस 4/3 x की पावर क्यूब प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो आगे देखने जाएंगे कि हाउ टू इंटीग्रेट। देयर आर वेरियस मेथड्स टू इंटीग्रेट। बाय मेथड ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन जो हमने यूज किया है, हमने सिंपलीफाई किया है तरीके से, उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर हम बात करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कैसे किया जाता है। आगे और बेस्ट आए बाय पार्ट्स करके फॉर्मूलेस आएंगे, है ना। सो फॉर टुडे इट्स सफिशिएंट आई गेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।